नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक रेखा चित्र की सहायता से आपको कुछ कंपनी के मोतियों के निर्यात के बारे में बताया गया है। इनका विश्लेषण करके दंडा रेखा और हम लोग उससे महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को छांटेंगे। तो पहला प्रश्न रहेगा, दिए गए कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात कितना था। तो औसत में क्या करते हैं, जितना दिया होता है उनका सबका योग करके जितनी जगह लिखा होता है, जैसे यहाँ 7 जगह लिखा हुआ, 7 वर्षों का है तो 7 का भाग लगाएंगे, योग करेंगे इसको। तो 5 और 6 11 और 7 18, 9 27, 10 37 और 9 46 और 11 57 हुआ। 57 के बाद 2 और 5 7 और 8 15 और 9 24, 24 और 8 34, 34 9 39 और 4 43 हुआ। ये का योग होगा तो ये 3 हो जाएगा। ये 11 61 हो जाएगा। ये तो ये हुआ आपका 41 हुआ। 41 में ये आपका लग जाएगा 1, तो 61.1 आया है। इसमें भाग लगाएंगे 7 का तो औसत निकल जाएगा। 7 8 56, उसके बाद 5 बचेगा, 51 हो जाएगा। 7 में 7 49, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो लगभग 3 बार चले जाएगा। इतना औसत रहेगा इसका। तो औसत कितना रहा, 8.7। ये औसत रहेगा, सही विकल्प है। अगला रहेगा, किस वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। तो यहाँ भी वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हुई है, ये कई वर्षों में वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तो पहले ये देखेंगे कि किस किस का पूछा है, क्योंकि उन्हीं विकल्पों से हमको देना है। तो पहले रहेगा 2 वाला हमको लेना है, 2 वाला ये लेना है। उसके बाद 2007 वाला करना है, उसके बाद 2005 का भी करना है, और उसके बाद 2004 का करना है। तो ये 4 रहेंगे, इनका नहीं निकालना पड़ेगा अब। तो पिछले वर्ष की तुलना है तो 2001 से 2002 के बीच देखते हैं। 2001 से 2002 के बीच देखेंगे तो यहाँ पर 5.2 था। तो किसकी, अब जिससे तुलना करते हैं तो तुलना की गई है 2001 से, तो ये 5.2 था। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 6.5 में से 5.2 घट जाएगा, तो ये 4 होगा। यहाँ पर 1 और ये आपका 3 रहेगा। यहाँ 52, तो ये हट जाएगा 0। 13 चौक 52 होता है, गुणा 100 रहेगा, परसेंट का है, तो 4 से ये जाएगा 25%। 25% हो गई वृद्धि, एक निकल गया। दूसरा आपका देखना है आपको 2004 वाला। तो 4 तो अपेक्षा किसकी रहेगा, 3 की। 3 है 7 2003 से 2004 देखना है आपको। 2003 से 4 देखना है। तो इसमें क्या है, 2003 में कितना था, 7.8 था, और 2004 में 9.9 हो गया है। तो इसमें घट जाएगा 7.8, तो ये बचेगा 7.8, तो नीचे रहेगा ही। गुणा भी 100 रहेगा, क्योंकि परसेंट में चल रही है बात। इसके बाद यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेंगे, ठीक है। तो इसमें ये देखेंगे, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा। उसके बाद आपका ये कट जाएगा 3 से 7 बार, ये कट जाएगा आपका 3 दूनी 6, 26 बार। अब दशमलव में हम लोग कम कैलकुलेशन की वजह से दशमलव में नहीं घुसेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए अगर ये 28 होगा तो 700 को 28 4 बार कटता, लेकिन ये कुछ कम है। कुछ कम का मतलब है कि 3 दशमलव में कुछ होगा, तो हम लोग 4 मान के अगर इसका भाग लगाएं, 28 होता तो 4 पूरा जाता, लेकिन 3 से तो 4 से कुछ कम है, तो 4 होता तो 25 बार भाग जाता इसमें, लेकिन कम है तो इसलिए संख्या बढ़ेगी। तो मान लिया हमने 26 होगी, 26 मान लिया है अपनी तरफ से, क्योंकि कैलकुलेशन पूरा दशमलव में भाग नहीं लगाते रहेंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो ये 25, ये 26, ये 25 नहीं होता तो भी हम लोग इतना रख लेते, लेकिन 26 कर सकते हैं। और फिर पूछा है आपको 2005 की तुलना में, तो 2004 से 5 में कितनी वृद्धि हुई है ये देखना है। तो 2004 में कितनी थी, 9.9 थी, और 2005 में कितनी हुई है, 10.8 में से आपको 9.9 घटाना है। तो ये बचेगा आपका 0.9, और नीचे 9.9 है ही, ये 10 जाएगा, 11 हो जाएगा, और गुणा में 100 रहेंगे परसेंट के, तो ये लगभग 9% हो जाएगा। उसके बाद अगला पूछा है, इसका और पूछा गया है तो 2006 से 2007 के बीच में, 2006 से 2007, तो 7 में
6 में कितना था, क्योंकि पिछले वर्ष का लिया है तो 5 था, और इसमें 11.4 में से आपका 9.5 घटाएंगे, गुणा तो 100 रहता ही है, ये भूलें नहीं, अगर भूल भी जाते हैं तो आगे तो लिखना ही पड़ेगा 9.5, और ये आपका बचेगा फिर ये 9 और ये 19 से ये 0 से 0 कट जाए, गुणा 100 है ही है, तो 19 पंजे 95, ये हो जाएगा आपका 20। तो प्रतिशत क्या पूछा था यहाँ पर, किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है परसेंट में, तो यहाँ पे 2002 में तो 25% थी, 4 में है 26, 5 में 9 और 7 में है 20, तो किस में अधिकतम है 2004 में, तो 2004 वाला विकल्प सही रहेगा। 2004 में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। कितने वर्षों में निर्यात औसत से अधिक है, औसत से निर्यात, तो औसत कितना था 8.73 था, तो ये तो कम है औसत से, तो 1 2 3 4 वर्षों का है, तो 4 विकल्प सही लग जाएगा। अगला है निर्यात में कमी किस वर्ष दर्ज की गई, तो ये सब वृद्धि थी लेकिन ये कमी दर्ज की गई थी यहाँ, तो 2006 में कमी दर्ज की गई थी। और ये किस वर्ष 2006 की अपेक्षा, जो 2006 की अपेक्षा इसकी अपेक्षा की गई है उसको नीचे रखेंगे। 2006 की अपेक्षा 7 में निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई थी, तो यही वाला है 2006-7 का हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये आएगा आपका 20% रहेगी। तो ये सभी इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो हम लोग कम से कम कैलकुलेशन में कभी भी अगर हमारी कैलकुलेशन दशमलव में फंसती है तो हम उसको दशमलव में न करके थोड़ा सा अंतर करेंगे। अगर ज़्यादा सटीक प्रश्न दशमलव के बाद भी कुछ सटीक आंसर दिए गए तब तो आपको करना पड़ेगा। अगर थोड़ा अंतर आपको दिखता है विकल्पों में 2 4 6 10 का और इससे भी ज़्यादा, तो आप दशमलव में अपना मान करके पूरा दशमलव में न जा करके कम से कम कैलकुलेशन में ऐसे प्रश्नों को हल करें, और परीक्षा में ऐसे समय की बचत होती है। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। हम कम से कम कैलकुलेशन में, जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, इसमें संख्या दशमलव में फंस रही थी, लेकिन हमने क्या किया, इसको 28 माना था तो 7 4 बार 4 था, लेकिन 2 कम है तो 4 बार से कम जाएगा, और जब 4 से कम का भाग लगाएंगे तो 25 से ये अधिकतम रहेगा, ज़्यादा जाएगा, तो 26 मान लिया था क्योंकि हम 25 था। तो ऐसे ही अपनी तरफ से मान करके इसको करें, क्योंकि वहाँ पे विकल्प आपको सही चूज करना होता है, न कि आपकी कैलकुलेशन कहीं जाती है कि बच्चे ने कैसे किया है। इसलिए दशमलव में फंसने की कोशिश ना करें, उसमें फंस जाने पर हम लोग बहुत समय गंवा देते हैं, बाकी प्रश्नों को छोड़ देते हैं और हम लोग परीक्षा में कम अंक पाते हैं। तो अधिकतम अंक पाने के लिए हम लोग ऐसी ही रीजनिंग और ये गणित का सबका ट्रिक बताते रहेंगे। तो जुड़े, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अधिकतम से अधिकतम हमारे वीडियो को देखें भी। और लाइव में हम लोग प्रतिदिन रात्रि 9 बजे जुड़ते हैं, तो उसमें भी आप जीएस के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाएं। थैंक यू।